आज काफ़ी अरसे के बाद इकॉनमी में सफ़र करने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तारीख हो गई है 24 सितंबर 2000। अभी हम मौजूद हैं सरगोदा जंक्शन स्टेशन पर। आज यहाँ पर ट्रेन लेके आए थे और अभी यहाँ से वापस जाएंगे वाया शटल ट्रेन, जो कि यहाँ से जाएगी लाला मूसा और फिर वहाँ से चेंज करेंगे और देखते हैं कि वहाँ पे कौन सी ट्रेन मिलती है लाहौर जाने के लिए। तो आज काफ़ी मज़ेदार और डिफरेंट रूट होने वाला है हमारा, तो कोई मज़े का वीडियो कंट तक लाजमी देखिएगा। पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। पसंद PSJ 208315 आज लीड करेगा शटल ट्रेन को सरगोदा से लाला मूसा। आज काफ़ी अरसे के बाद इकॉनमी में सफ़र करने लगा हूँ और 6 कोचेज़ हैं इनमें, जिनमें एक जो है वो सिटिंग कैपेसिटी वाली है, बाकी जो हैं वो बर्थिंग कैपेसिटी वाली हैं। आठ बज के 2 मिनट पर तकरीबन 2 मिनट लेट हमारा डिपार्चर हो रहा है सरगोदा जंक्शन स्टेशन से। सरगोदा स्टेशन 1903 में बनाया गया और आज भी पाकिस्तान रेलवे के नेटवर्क का एक अहम जंक्शन है। यहाँ से ना सिर्फ फैसलाबाद, जंग और लाहौर की लाइनें हैं,
बल्कि शोरकोट, लाला मुसर, सांगला हिल से कुनिया तक जाने के लिए ब्रांच लाइनें भी मौजूद हैं। 5 प्लेटफॉर्म पर मुश्तमिल ये स्टेशन रोजाना हजारों मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करता है। ये स्टेशन दो बड़ी ब्रांच लाइनों, शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन और सांगला हिल कुंदिया ब्रांच लाइन को आपस में मिलाता है। इस वजह से इसे कहते हैं एक स्ट्रेटेजिक मकाम हासिल है, क्योंकि यहाँ से ट्रेनें मुख्तलिफ सिमतों में रवाना हो सकती। इस स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए 5 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी कि यहाँ बड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें भी आसानी से खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफिस, मुसाफिर इंतजार गाहें, बुनियादी सहूलियत जैसे कि पीने का पानी, स्टॉल वगैरह मौजूद है। पार्किंग की सहूलत भी मौजूद है ताकि मुसाफिर आसानी से ट्रेन पकड़ सकें। ट्रेन ऑपरेशन के लिहाज से सरगोदा जंक्शन में रोजाना कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें किसी दौर में रुका करती थी। इनमें मकामी शहरों को जोड़ने वाली ट्रेनों के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन भी शामिल है। लेकिन अगर आसान लफ्जों में सरगोदा रेलवे स्टेशन सिर्फ एक शहर का स्टेशन नहीं बल्कि पूरे रेलवे नेटवर्क के अहम पॉइंट है। ब्रांच लाइन होने के नाते यहाँ की स्पीड की जो है सेक्शनल स्पीड रफ्तार यानी कि वो भी आसपास तकरीबन 65 किलोमीटर ही है। यहाँ से 8 बजे चले हम और तकरीबन 11 बजे पहुँचेंगे। 3 घंटे लग जाएंगे मदाला मुसफ़्फ़र जाने तक। सरगोदा से लाला मूसा का टोटल डिस्टेंस जो है वो 146 किलोमीटर है। और यहाँ के जो अहम स्टेशन है उनमें बलवाल, पक्कोवाल, मलकवाल, मंडी, बहाउद्दीन शाह। ये अभी मेरा ख्याल है पहला स्टेशन हमारा आ रहा है जिसे मिठालक कहते हैं। यहाँ पर इस सेक्शन पर जो चलने वाली ट्रेनें सरगोदा से लाला मूसा उनमें हज़ारा एक्सप्रेस है, चनाब एक्सप्रेस है और मिलत एक्सप्रेस है। हज़ारा यानी कि 11 अप, चनाब 135 अप और मिलत 17 अप और वाइस वर्सा इनके जो हैं वो इवन नंबर्स वो अभी वर्किंग में है। इसके अलावा यहाँ पर लाला मूसा एक्सप्रेस भी चलती थी और फरनाना पैसेंजर भी चलती थी जो कि फ़िलहाल बंद है। ये जी ये नाला स्टेशन है और यहाँ पर गालबन ये जिसे कहते हैं फ्लैग स्टेशन टाइप लग रहा है। 1 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी और उसके बाद ड्राइवर विसल देकर गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। एक मिनट के स्टॉप के बाद हम रवाना हो रहे हैं अजनाला स्टेशन से और गालबन ये नहीं फ्लैग स्टेशन नहीं बाकायदा स्टेशन है। हम यहाँ पर नए हैं तो हमें स्टेशंस की मालूमात नहीं है इतनी ज़्यादा यहाँ पर। खैर
8:31 हो रहे हैं। अभी हमारे पास 30 पे रुके थे, 31 पे रवाना हो चुके हैं। सरगोदा की दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं, एक सरगोदा के शाही, दूसरे किन्नू। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का किन्नू जो है वो सरगोदा में पैदा होता है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये यहाँ पर ड्राई पोर्ट टर्मिनल की तामीर जारी है। टाइम हो रहा है जी 8:46 और हम पहुंच चुके हैं भलवाल स्टेशन। यहाँ पर गालबन के आम जो है वो 2 मिनट का होगा और 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह यहाँ से रवानगी होगी। ये है जी रिंग टोकन, बाल टोकन जो कि देने जा रहे हैं। यहाँ पर एज ए PLC यूज़ होता है। PLC यानी कि पेपर लाइन क्लियर के बजाय यहाँ पर बाल टोकन इस्तेमाल किया जाता है और इसके देने के बाद ड्राइवर साहब रेडी टू स्टार्ट का वेसल लगाएंगे। पिछले स्टेशन से जो टोकन मिला था वो एक्सचेंज कर लिया गया स्टेशन पर। फोर्टी 46 पे अराइवल हुआ था, 50 पे हमारा डिपार्चर हो रहा है भलवाल से।
स्टेशन है जी फुलरवा। और 9:08 पे हमारा अराइवल हुआ है। 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर। स्टेशन बिल्डिंग दूसरी साइड पे है, जबकि वहाँ पर भी ट्रेन खड़ी है, गालबन शटल ट्रेन ही है। ये है जी पक्कोवाल स्टेशन। यहाँ पे हमारा अराइवल हुआ था 9:38 पे, और 9:40 पे हमारा डिपार्चर हो रहा है यहाँ से। देखकर खुशी होती है कि मुल्क की ज़राअत जो है वो काफ़ी हद तक जदीद से जदीद होती जा रही है। अब ये ट्यूबवेल जो है ये सोलर टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। स्टेशन का नाम है जी मियां दा बन्ना, और यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप था हमारा, और 9:45 पे अराइवल हुआ था। 9:46 पे हमारा डिपार्चर हो रहा है यहाँ से। टाइम हो रहा है जी 9:53, और हम पहुंच चुके हैं मलकपाल जंक्शन।
ट्रेन की वाटरिंग और मेंटेनेंस चेक करने के बाद 10:11 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है मलकपाल जंक्शन स्टेशन से। और जहां तक मेरा अंदाज़ा है बिलाला मूसा हम तकरीबन 12 बजे तक पहुंचेंगे और फिर देखते हैं कि वहां से हमें अगली ट्रेन लाहौर के लिए कौन सी मिलती है। मलकवाल माजी के करतास पे मोती की हैसियत रखता है, जिसे बैक अप टाउन कई ट्रेन जो हैं वो गुजरा करती थी और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को मिलाने का सबब ये एक जंक्शन था। लेकिन वक्त सदा एक सा नहीं रहता। हर अरूज पे एक जवाल है और वही जवाल की मिसाल हम यहाँ मलकवाल में भी देख सकते हैं। टाइम हो रहा है जी 10:22 और हम पहुंच चुके हैं स्टेशन हरिया। यहाँ पर 2 मिनट का क़याम होगा और उसके बाद इंशाल्लाह अगली मंजिल की तरफ रवाना होंगे। बाल्डोगन दे दिया गया ड्राइवर साहब को, जिसके बाद उन्होंने रेडियो स्टार्ट का विसल लगा दिया है और अब वेट है गार्ड साहब के सिग्नल का, जो कि एक्सचेंज कर लिया गया। और अब यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं 2 मिनट के स्टॉप के बाद। ये होता है जी बाल्डोगन, जो कि इस सेक्शन पर एज ए परमिशन टू अप्रोच या पीएलसी या लाइन क्लियर के मुतबादल इस्तेमाल किया जाता है।
इस बाल टोकन का मतलब है कि पिछला जो है वो यहाँ स्टेशन रिसीव कर लेगा और अब यहाँ का जो बाल टोकन है वो दिया जाएगा ड्राइवर साहब को, जिसका मतलब है कि अगले स्टेशन तक लाइन जो है वो क्लियर है और आप अगले स्टेशन को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे इंजन के आगे गालबन कोई जानवर वगैरह आ गया था, जिसको बचाने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई है। और अब हमारा अगला जो स्टेशन बनता है वो है जी मंडी बहाउद्दीन। रेलवे के सबब हमने वो इलाके भी देख लिए हैं गुजरते हुए जिनका कभी सिर्फ नाम ही सुना करते थे या किताबों में पढ़ा करते थे। स्टेशन आ चुका है जी मंडी बहाउद्दीन। बिल्डिंग इसकी दूसरी तरफ पे और मैं उठ के इसलिए नहीं जा रहा कि फिर मुझे जो है ना यहाँ पे सीट नहीं मिले। 10:47 पे हम चल पड़े हैं मंडी बहाउद्दीन से अपने अपने स्टेशन की जानिब। ग्यारह बजे हमारा अराइवल हुआ है चेलियाँ वाला स्टेशन पे और यहाँ पर 2 मिनट का क्याम है, उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होते हैं। यहाँ पर तमाम तर स्टेशन जो है वो पुराने तर्ज के बने हुए हैं और गालबन ग्रेड 1 क्लास 1 इंटरलॉकिंग के स्टेशन है सारे। यहाँ पर बाल टोकन सिस्टम चल रहा है अभी भी। स्पीड जो है वो तकरीबन 65 किलोमीटर है यहाँ पे ब्रांच लाइन की। बिलाकर 11:07 पे हमें यहाँ से डिपार्चर की इजाज़त मिल गई है। यहाँ से आगे हमारे तकरीबन 4 स्टेशन बनते हैं, जिनमें पहला है चक शेर मोहम्मद, दूसरा डिंगा, तीसरा जौड़ा करनाना, अख्तर करनाना और उसके बाद जो है वो
लाला मूसा इंशाल्लाह। तो तकरीबन 12 बज जाएंगे हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते, और उसके बाद देखते हैं लाहौर के लिए हमें कौन सी ट्रेन वहाँ पर मैसर आती है। टाइम हो रहा है जी 11:11, और स्टेशन आ चुका है चक शेर मोहम्मद। चक शेर मोहम्मद जो है ये सिंगल लाइन का स्टेशन है और फ्लैग स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिग्नल्स वगैरह फ़िलहाल नज़र नहीं आए, ना लूप लाइन है यहाँ पर। दो मिनट के क्याम के बाद 11:13 पे हम डिपार्चर कर रहे हैं। अभी चक शेर मोहम्मद से आगे स्टेशन है जिसका नाम है डिंगा। हर स्टेशन की इलाके की जो नाम होता है उसकी कोई ना कोई तारीख़ी हैसियत होती है, बिला वजह वो नाम नहीं होता। और हो सकता है कि हमारी ज़बान में उसका मतलब थोड़ा सा अजीब हो, लेकिन तारीख़ पस मंज़र में कोई बामायनी लफ्ज़ हो, क्योंकि काफ़ी पुरानी आबादियाँ पार्टीशन से पहले की हैं, तो उस वक्त यहाँ पर कौन से अल्फाज मुस्तमिल थे उसके बारे में हमें खाल खाल इल्म है। काफ़ी खूबसूरत, हरा भरा और मेंटेन स्टेशन है। ग्यारह बज के 20 पे अराइवल हो चुका है हमारा डिंगा स्टेशन पर। बिला आखिर 11:26 पे ड्राइवर साहब ने रेडी टू स्टार्ट का विस्टल लगा दिया है। और अब हमारी ट्रेन जो है वो डिपार्चर कर रही है डिंगा स्टेशन से 6 मिनट के स्टॉप के बाद। फ़िलहाल ये इसकी जो कमर्शियल मैनेजमेंट है वो प्राइवेट है, जमील कंपनी के पास है।
टाइम हो रहा है जी हमारे पास 11:41 यानी कि 41, और हम आ चुके हैं जोड़ा करनाना स्टेशन पर। डिपार्चर के लिए टोकन ब्लॉक दे दिया गया, ब्लॉक टोकन। और अभी बस हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं। गार्ड साहब के सिग्नल का वेट कर रहे हैं ड्राइवर साहब। पुराने तमाम जितने भी स्टेशन आपको नज़र आएंगे, उनकी एक बात ये है कि बहुत ही लश ग्रीन किस्म के आपको नज़र आएंगे, जिनमें ख़ास तौर पे पीपल, किकर, नीम, टाली, शहतूत और बरगद के दरख्त आपको कसरत से मिलेंगे। और ये वो इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स हैं जिनके बाद आपको किसी भी एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये ख़ुद ही माहौल को इतना ठंडा कर देते हैं कि कुदरती तौर पे आप इनके नीचे पुरसकून महसूस करते हैं। टाइम हो रहा है जी 11:46, और हम आ चुके हैं अख्तर करनाना। इस हमारे सफ़र का आखिरी स्टेशन, इसके बाद लाला मूसा। ड्राइवर साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया और उसके बाद ड्राइवर साहब जो हैं यहाँ से मूव हो चुके हैं। टाइम हो रहा है जी 11:57, और अभी हम पहुंच चुके हैं लाला मूसा जंक्शन स्टेशन। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमें लाहौर के लिए कौन सी ट्रेन मिलने वाली है। सामने आपको लाला मूसा का शेड नज़र आ रहा होगा। बहरहाल ये थी 1:35 अब, यानी कि चनाब एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से 2:15 वापस रवाना होगी सरगोदा के लिए।
प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारा अराइवल हो चुका है और अब हम देखते हैं कि आने वाली ट्रेन कौन सी है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये पावर कट के में रखा जाएगी लोगो शेड और लेट्स सी हम अब अपना अगला इंतज़ाम करते हैं कि कौन सी गाड़ी आ रही है, उसके हिसाब से खाने पीने का भी देखते हैं कुछ। जी वीवर्स, तो ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इस तरह की मुस्कुराते रहिए, याद करते रहिए, याद आते रहिए नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, वफाओं के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फी अमान। जी जनाब, लाला मूसा पहुंचे थे और यहाँ पर हो गई है 40 डाउन आज कैंसिल। तो अब हमें जाना पड़ेगा यहाँ से बाई रोड। सो पहले करते हैं कुछ पेट पूजा और उसके बाद जो है यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ